हेलो दोस्तों। देखो, आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना हिंदी का। ठीक है, और उसका नाम है वर्णमाला। हालांकि मैं चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये मेरा न्यू चैनल है जिसका नाम है किलर नॉलेज। ठीक है, इसका नाम क्या है? किलर 0। ठीक है, इसको आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला, जो कि हमारा पहला टॉपिक हुआ अपनी क्लास में हिंदी की में। ठीक है, लेकिन वर्णमाला पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पहले ये जान लेते हैं कि व्याकरण क्या होती है, क्योंकि वर्णमाला जो है हमारा वो एक व्याकरण का ही टॉपिक है। अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक है अपना वर्णमाला। तो पहले उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्णमाला कहते किसे हैं, और वर्णमाला को पढ़ने से पहले भी यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे पेपर में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पहले हम उन फैक्टरों पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्ट है, जैसे हम पहला ही पॉइंट होता है, हिंदी किस भाषा का शब्द है ना। तो पहला पॉइंट क्या अपना, हिंदी किस भाषा का शब्द है ना। तो हिंदी हमारा किस भाषा का शब्द है? फारसी। है ना। तो देखो, हिंदी हमारा किस भाषा का शब्द हुआ? हिंदी हमारा फारसी भाषा का शब्द है ना। अब इसमें हमारा देखो, पहले सेकंड पॉइंट कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम चालू करेंगे हमारा टॉपिक। ठीक है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी का। सेकंड आता है भाषा शब्द किस धातु से बना है। ये जो भाषा शब्द है ये किस धातु से बना है, ये पूछ लेते हैं हमसे डायरेक्टली। तो ये किस धातु से बना है? भाष, है ना। देखो, ये जो भाषा शब्द है हमारा, ये हमारा किस धातु से बना हुआ है? तो ये भाषा शब्द हमारा भाष धातु से बना हुआ है ना। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्लियरली? ठीक है, भाषा शब्द हमारा किस धातु से बना है? भाष धातु से बना है। देखो, अब एक बार हम पहले वो जान लेते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं ना। व्याकरण किसे कहते हैं, ये जान लेना ही हमारे लिए जरूरी कि व्याकरण है क्या। वही पढ़ तो हम लेंगे व्याकरण, लेकिन व्याकरण है क्या ये भी जानना है। तो देखो, भाषा के शुद्धतम रूप को व्याकरण कहते हैं ना। भाषा के शुद्धतम रूप को व्याकरण कहते हैं। देखो, हम लोगों ने क्या क्या जान लिया। देखो, पहला पॉइंट, हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। भाषा किस धातु की शब्द, किस धातु से बना है? भाष धातु से बना है भाषा शब्द हमारा। अब व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्धतम रूप को व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, अब सुन, पहले हमारा एक और पॉइंट आता है। वो पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि भाषा
की सार्थक इकाई क्या होती है? सार्थक यानी जिसका कोई मतलब हो, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य, है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, है ना। हमेशा याद रखना, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। कौन कौन से? पहला होता है मौखिक रूप, दूसरा होता है लिखित रूप। कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। अब देखो, इस मौखिक को अपन उच्चरित रूप बोलते हैं। कौन सा? मौखिक को उच्चरित रूप बोला जाता है और लिखित को वर्त। ऐसा क्यों बोलते हैं पता होगा। अब मौखिक, देख, भाषा के रूप कितने? 2 रूप है। पहला मौखिक, जिसे बोल सकते हैं, जिसको बोल लेंगे, उसका उच्चारण कर सकते हैं, तो उच्चरित रूप। दूसरा होता है लिखित। लिखने को क्या बोलते हैं? वर्तनी। ठीक है, तो रूप कितने हो गए? 2। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मौखिक को उच्चरित रूप बोला जाता है, लिखित को वर्तनी रूप बोला जाता है। अब ये देखो, अब ये जो पहला मूल रूप है, इसी को हम लोग भाषा का मूल रूप भी कहते हैं ना। तो ये हमारा भाषा का मूल रूप क्या है? कौन सा मूल रूप? मौखिक हमारा ही भाषा का मूल रूप होता है ना। तो इसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट है कि भाषा की सबसे छोटी, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, है ना। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, देखो, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? सबसे छोटी है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। क्योंकि सबसे पहले हम कोई भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले उसकी ध्वनि होती है, उसके बाद कोई भाषा बनती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? हमारी ध्वनि। और अगला पॉइंट इसी में अगर तुम देखना चाहोगे तो वो ये होगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। हाँ, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? बताइए, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड वर्ड, है ना। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूँ, ये जो मैं जी इस पेपर पे जितने पॉइंट लिखे हैं वही डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहला है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी। डायरेक्ट पूछ लेगा। भाषा शब्द किस धातु से बना होता है? भाष धातु से। डायरेक्ट पूछ लेगा। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्धतम रूप को व्याकरण कहते हैं। डायरेक्ट पूछ लेगा। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। ठीक है, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक को उच्चरित रूप भी बोला जाता है, लिखित को वर्तनी रूप भी बोला जाता है। और ये जो मौखिक रूप है, इसी को हम भाषा का
मूल रूप भी कहते हैं। काय को? मौखिक को। उसके बाद एक पॉइंट है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि। और अगला पॉइंट, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ये हमारे सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। ठीक है, भाषा से संबंधित। तो हम अभी वर्णमाला चालू करेंगे। अभी वर्णमाला चालू हुई नहीं है, लेकिन ये सारे पॉइंट हम वर्णमाला में ही पढ़ते हैं। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद देखिए कुछ पॉइंट हम और पढ़ेंगे, जैसे वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? बताइए। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों, ये याद रखना इस पॉइंट को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। कुछ लिखा नहीं हो, सिर्फ डायरेक्टली पॉइंट लिखा आएगा तुम्हारे में कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? बताइए। हिंदी वर्णमाला वर्णों की संख्या मैं मानता हूँ कि आप सब लोगों को बताओ कितनी होती है? 52, है ना? ठीक है, ये बात भी आप सब लोगों को पता होगी। अगला पॉइंट, वर्णमाला के भेद, ये कोई बता दे मुझे, है ना? वर्णमाला के भेद कितने होते हैं? बताओ बताओ, वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, सबको पता है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, सबको पता है। अब देखो, वर्णों की संख्या कितनी थी? 52। अब पहले 52 कौन कौन सी होती हैं ये भी याद रखो। देखो, पहला होता है स्वर, कितने होते हैं? 11। उसके बाद व्यंजन कितने होते हैं? 33। उसके बाद देखो एक और होते हैं, इनको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से, ये भी लिखता हूँ। छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये होते हैं हमारे 4 संयुक्त व्यंजन। उसके बाद आता है द्विगुण व्यंजन। कौन से द्विगुण व्यंजन होते हैं? 2। कौन कौन से? एक ये होता है ड, रडा, 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन। उसके बाद 2 आते हैं हमारे अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 हमारे अयोगवाह होते हैं। ठीक है, अब देखो गिनो, 4 3 7 8 9 10 12, 2 1 और 52। देखो, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। वर्णमाला के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब 52 कौन कौन से होते हैं? 11 होते हैं स्वर। ठीक है, और व्यंजन कितने होते हैं? 33। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो देखो, संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4, है ना? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? छ, त्र,
ग्यारह है ना। ये क्या होते हैं हमारे, ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद 2 हमारे होते हैं द्विगुण व्यंजन, है ना। 2 हमारे क्या होते हैं, तो 2 हमारे होते हैं द्विगुण व्यंजन, और अयोगवा होती हैं 2, हा और हाँ। ठीक है, तो टोटल हो गए 52। अब देखो ये जो देखो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था वर्णमाला में, हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। रिपीट करो, रिवीजन करो तुरंत। हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी का। ठीक है, भाषा शब्द किस धातु से बना होता है, भाष धातु से। व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा के शुद्धतम रूप को व्याकरण कहते हैं। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य। भाषा के कितने रूप होते हैं, 2। कौन कौन से, मौखिक, लिखित। मौखिक को उच्चरित रूप बोला जाता है, लिखित को वर्तनी रूप बोला जाता है। ठीक है, अब मौखिक जो रूप है इसी को हम भाषा का मूल रूप भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। ठीक है, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है, तो ध्वनि के लिखित रूप को हम लोग वर्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्णों की व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। वर्णमाला के भेद, वर्णमाला के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं वर्णमाला। कौन कौन से, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर कितनी है, 11, व्यंजन 33। लेकिन ये तो वो है, अब वर्ड को है 52 जो है, अब है कौन कौन से 52, 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 द्विगुण व्यंजन है, 2 अजोगवा है, अह और आहा। टोटल होते हैं हमारे कितने, 52। ठीक, अब अगली क्लास होगी आप लोगों की, जो कि मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे चैनल का नाम है किलर नॉलेज 01। ठीक है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे सजेशन दें मैं इस क्लास को और कैसे बेटर कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। शेयर करें इस क्लास को, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।